मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। साइलेंस के घमंड में रहने वाले, सतो प्रधान, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहने वाले स्वराज्य अधिकारियों को गॉडली मॉर्निंग। पवित्रता मनुष्यता की शान है। विचित्र बाप के हम विचित्र बच्चे, लकी स्टार्स। पवित्रता के कारण ही हमारा गायन व पूजन होता है। इसके लिए हमें सिर्फ श्रीमत के डायरेक्शन पर चलना है। देही अभिमानी स्थिति में रहना है, बेहद का वैरागी बनना है। सदा हमें शिव बाबा के साथ ही साथ चलना है। निश्चय बुद्धि बनकर हर घड़ी परम पिता परमात्मा को याद रहना है। निश्चय बुद्धि बन हर घड़ी परम पिता परमात्मा को याद करना है। माया से खबरदार भी रहना होगा। कभी भी संकल्पों के वश नहीं होना है। कैसे बने माया जीत, जानने के लिए सुनते हैं 17 जून 2023 के शिव बाबा के डायरेक्शन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि सदा बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चलना है। क्या है डायरेक्शन? देही अभिमानी बनना है। सदा हमें आत्माभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में रहना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। भल साकार ब्रह्मा सामने है, लेकिन याद हमें निराकार को करना है। विचित्र बाप जिनका अपना शरीर नहीं, शिव बाबा, उनको ही हमें याद करना है। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? ऐसा हमने क्या किया कि हम लकी स्टार्स बन गए, हमारा गायन होता है।
उत्तर में बाबा कहते, पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी ऊंच हो। इस समय पूरी दुनिया पतित है। ऐसे समय में बाबा आते हैं, हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, हम पवित्रता की राह पर चलते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम हो लकी स्टार्स, पवित्र रहने के कारण तुम देवताओं से भी अभी ऊंचे हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है, अनमोल जन्म है, हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि संगम युग है, हीरक युग है ना, तो बाबा हमें हीरा बना रहे हैं। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की बनी है। बाबा कहते कि ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की बनी है। तो जो बाबा के बने हैं, जो बाबा से जुड़े हैं, वो सबसे ऊंचे हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो तो हमारा रिजल्ट है। लेकिन अभी बाबा के साथ रहना, पुरुषार्थ करना, ये है सबसे ऊंची बात। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। गीत बजा। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, इनसे पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं बाबा भी, बच्चे भी निराकार, लेकिन जो साकारी चोला लिया है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए हैं, और हमने भी ये जो तन लिया है, इससे हमें पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा नहीं है हम। परमात्मा जैसे बनना है हमें, आत्मा ही परमात्मा नहीं बन जाती। बाबा कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे न कहो। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। बाबा कहते कि बाप को भी 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो, ये बोल के कि हर आत्मा में परमात्मा है, और खुद भी हम 84 के चक्र में फंस गए, क्योंकि हम अपने आप को बाप समझने लग गए। यह कहने से तुम रसातल में चले गए हो, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। खुद को ही भगवान समझने लग गए, तो बेड़ा देखो डूब गया। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं 2 मत गाई हुई है, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं 3, एक ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परमपिता नहीं कहेंगे, यह तो प्रजा का पिता हो गया, इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठे चलती है। तुम महसूस करते हो यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। मुरली सुनते हैं तो समझ में आता है ना कि कौन सा सेंटेंस ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं और कौन सा शिव बाबा बोल रहे हैं। तो त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने लग गए।
तो बाबा कहते हैं परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, कहते हैं ना ब्रह्मा भी उतर आए तो इनको नहीं समझा सकता। तो अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने यह समझा है, प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। तो हमारी अंतिम स्थिति, बाबा कहते हैं अभी सब व्यक्त हैं, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे। फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहाँ रहते हैं। बाबा हर एक बच्चे के संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं ना, तो सूक्ष्म वतन में सबका संपूर्ण स्वरूप है। बाबा कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहाँ रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। अब यह मत तो नामी ग्रामी है। भगवान उवाच, ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण, फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर, देवों का देव महादेव कहते हैं। शंकर हमारा तपस्वी रूप। तो बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना, सब कुछ समझना है, करना क्या है, हमें श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है, क्योंकि जो बाबा ने कहा अक्षरशः वो ब्रह्मा बाबा ने किया। ज्ञान स्वरूप बने, मुरलीधर बने, तो मुरब्बी बच्चा। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात, पहले तो बाबा को याद करना है, पुरुषार्थ करना है, फिर है त्याग की बात, फिर विकारों को छोड़ना है। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। देखो ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि यह काग विष्टा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कोई भी चीज़ की यदि निरर्थकता का पता लग जाता है तो फिर त्याग करना, छोड़ना आसान हो जाता है। तो कहते भी हैं कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, नरक में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, गाते हैं ना भगवान की महिमा। इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, पूछते हैं बाबा किसके साथ हो, किसको याद कर रहे हो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वह कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, यह ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। विचित्र है ना। बाबा के तो शरीर नहीं है तो कैसे तुम उनके साथ हो। देखो फिर भी हम बाबा की गोद में बैठते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, अभी तुम जानते हो। बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए।
84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यह है श्रीमत भगवान की। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं। बाबा आज मुख्य टॉपिक कह रहे हैं कि श्रीमत शिव बाबा की है। ब्रह्मा बाबा को भी वही मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। देखो, बाबा धारणा मूर्त बने और फिर समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, क्योंकि बाप समान स्थिति हो गई ना, तो दोनों बोलते हैं। कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वह है विचित्र। तुम हो चित्र वाले, चित्र वाले, शरीर वाले। हम शरीर में हैं ना, तो गर्व से कहो हम भी विचित्र हैं। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। यह ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। कल बताया बाबा ने साइलेंस का घमंड, लेकिन शुद्ध घमंड, शुद्ध अहंकार। बाबा कहते हैं पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, देह अभिमान छोड़ देना है। क्या बनना है? सोल कॉन्शियस बनो, आत्माभिमानी बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा। ब्रदर सिस्टर्स का बाप हो गया। ब्रदर सिस्टर का बाप कौन है? ब्रह्मा। ब्रदर्स का बाप है निराकार। तो निराकार रूप में आत्माओं का बाप शिव बाबा, और ब्रदर सिस्टर बाप हो गए ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते यह है साकार, हम सब असुर हैं निराकारी। फिर पाठ बजाने आते हैं। यह श्री श्री शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण तो क्या है? प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन जो करने का काम है, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, सेवा करना, पढ़ाई करना, ये सब तो इस जन्म में ना वही आत्मा ब्रह्मा के रूप में करती है। तो बाबा कहते हैं ये तो श्री कृष्ण से भी अच्छी हुई। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी, तो दोनों में कौन बड़ा, कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है, वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? कौन ऊंचा है? वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। जब दुख होता है ना, तभी सुख का एहसास या उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। सतयुग में भले सब कुछ होगा, लेकिन बाबा तो नहीं होंगे ना। सबसे बड़ी लॉटरी बाबा, तो वो तो अभी मिले हैं। तो वहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है, अभी मिलेगी तो फिर वहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ भी सुख भोगेंगे। तो पहला जन्म तो अभी है ना, और फिर सतयुग में बाबा का प्यार तो नहीं मिलेगा। तो सबसे ऊंचा जन्म ये हीरे जैसा जन्म अभी संगम युग का। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स। तब तो सब माथा टेकते हैं ना। देखो, नक्षत्रों की भी पूजा करते हैं, लेकिन हम लकी स्टार्स की बात है। तो यह सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया, उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे, उतना पवित्र होते जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा भस्मासुर नहीं बनना है।
तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं, घोर पापी। हाँ, सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म। सतयुग में है एक ही पतिव्रता पावन धर्म है ना, गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता है। सदैव सुखी सुख रहता है, यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, अभी देखो साधु सन्यासियों का भी क्या हाल है। कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। सन्यासी पवित्र रहे तो इतना दिन थमा रहा ना, आधा कल्प थमाया उन्होंने। भक्ति मार्ग चल रहा था तो भारत दुनिया इतनी जल्दी गिरी नहीं। तो ताकत तो है। तो बाबा कहते पवित्रता की ताकत थी लेकिन लिमिटेड थी, है ना। और बाबा आते हैं तो पवित्रता के सागर अनलिमिटेड। तो बाबा कहते हैं माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं। कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। नीति नीति कहते कि हम जान ही नहीं सकते उनको। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। जितने शुरू से हैं तो फिर लाखों वर्ष हो गए तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज़्यादा हो गई है। पूरी दुनिया में देखो 31% क्रिश्चियन हैं। तो यह बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए यह भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। कल भी बोला बाबा ने, आत्मा की आंखें क्या है, बुद्धि है ना। तो बाबा आंखें खोलते हैं, बुद्धि के लिए भोजन देते हैं। मुरली क्या है, आत्मा का भोजन है। तो तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। जानने के बाद भी हम अपना ताला तो नहीं बंद कर लेते हैं। बाबा कहते उनका है हद का संन्यास, हठ योग। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, राजयोग। तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वह थोड़े यह राज बताएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं। कितनी गीताएं बनाई हैं। हाँ देखो कितने संशोधन हुए हैं, कितने संस्करण निकले हैं। सबकी अपनी अपनी गीता, अपनी अपनी समझ से अर्थ निकाले हैं। तो बाबा कहते सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। सच्ची सच्ची गीता को तो बहुत कम आत्माएं ही समझेंगी। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वह सब हैं ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। अधम पापी, घोर पापी, हाँ कलयुगी पापी। बाबा कहते नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए बाबा, बस हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है। बाबा कहते हैं निश्चय हो तब तो श्रीमत पर चलेंगे ना, और श्रीमत पर चलेंगे तो तकदीर जगेगी। तकदीर जगी माना तुम विश्व के मालिक बनते हो, और सबकी तकदीर सोई हुई है। जो अभी सोए हुए हैं तकदीर सोई हुई है, सोए तो खोए। बहुत दुखी हैं। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। स्वर्ग में सबकी ज्योति जगी है माना सब आत्माभिमानी स्थिति में है।
दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उझाई हुई माला है, रोशनी नहीं है, बुझी हुई है। बाप कहते हैं यह मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। कभी तो बहुत अच्छी स्थिति, ऊंची अवस्था, और कभी देखो एकदम उतर आते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। कभी ज्ञान चिता पर, कभी काम चिता पर। तो कैसे बनेगी माला? निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज सेंटर आते, कल नहीं आते, पुरानी दुनिया में चले जाते। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। पवित्र बनेंगे तो योग भी लगेगा, और जितना योग लगेगा पवित्र बनते भी जाएंगे, और पवित्र बनते जाएंगे तो धारणा भी होती जाएगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आँख वर्षे में चली जाती है। माना दिखता है ना, आँखों में वर्षा ही दिखता है। कल भी बात की ना बाबा ने टेम्पटेशन की। तो लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नज़र रहती है ना, कि देखें पिताजी के पास कितना धन है, कब मिलेगा। तो कोई कोई बच्चे कहते हैं यह बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। कहते हैं ना, पता नहीं ये बूढ़ा कब टेम बोलेगा, कब सारी जायदाद आएगी। तो ऐसे भी औलाद हैं। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं हैं। हक है लेकिन देते ही नहीं हैं। स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। देखो अपना ही है, मैं अपने ही देह अभिमान में है। तो पुरुषों में ये भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनहूस होते हैं, खुद ही उड़ा देते हैं। मनहूस बोलो, कंजूस बोलो, न स्त्री को देंगे न बच्चों को देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, क्या करेंगे अपने धन का। तो बाबा कहते हैं तो फिर उनके लिए बीवी बच्चे ऐसे विचार रखते हैं कि कब मरेगा, पता नहीं कब धन मिलेगा। तो बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है। देखो जिसका चित्र नहीं, जिसका शरीर नहीं, उनका हाथ पकड़ा है। तो हाथ क्या है बाबा का? श्रीमत। श्रीमत पर चल रहे, माना बाबा का हाथ पकड़ा। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जिन्न की बुद्धि कैसी? काम ही करता रहे, एक सेकंड भी खाली नहीं। तो हर घड़ी बाबा को याद करना है। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। सोचते रहो बाबा के बारे में कि अभी बाबा क्या कर रहे होंगे, कहाँ हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई यह लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी। यह बाप ही समझाते हैं, परंतु माया भी बड़ी तीखी है। कल भी बात की बाबा ने कि जो शास्त्र वेद उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो पढ़े लिखे हैं फिर वो अपना प्रश्न पूछते हैं, लॉजिक लगाते हैं, बाबा की बातों को मानते नहीं हैं, माया आ जाती है। तो बाबा कहते हैं निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ला देती है। कहेंगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों की माने या आपकी माने। तो बाबा कहते हैं फिर श्रीमत लेने लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, प्रजा में भी कम पद। बाबा पर निश्चय हो, पुरुषार्थ करें तो उच्च पद मिलेगा, और मनमत परमत पर चलते हैं तो फिर गिर जाते हैं, प्रजा में भी कम पद मिलता है, चकनाचूर हो जाते हैं। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बाबा कहते हैं खबरदार रहना। किस बात से खबरदार रहना है? विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, तो पावन बन, औरों को भी पावन बनाना है। कोई को भी दुख मत दो। सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख कैसे दे सकते हैं? सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग हैं। देखो हर उम्र के बच्चे हैं यहाँ पर। इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी 60 साल की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया। उसके बाद 93 की अवस्था में बाबा ने शरीर छोड़ा। 93 उम्र पे, 93 साल के होके, तो 33 साल शिव बाबा ने मुरली चलाई ब्रह्मा बाबा के तन से। और कई तो ब्रह्मा बाबा से भी ज़्यादा उम्र के थे। तो देखो बाबा उनको भी बच्चे बच्चे कहते। तो बाबा कहते इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, यह आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। ये पूरा कारोबार किसका है? मालिक कौन है? धनी धोरी कौन है? शिव बाबा निराकार, किसी एक का, किसी मनुष्य का नहीं है। ये शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। भगवान का है, इसलिए देखो इतना सुचारू रूप से चल रहा है। और पूरी दुनिया में लोगों को अब समझ में आ रहा है कि किसी मनुष्य की संस्था नहीं है ये, निराकार ने बनाया है। निराकार का कॉलेज है ये, रूहानी कॉलेज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ, तो शिव बाबा का है। तो शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। तभी तो इतनी आत्माओं को आकर्षण हो रहा है ना, क्योंकि परमात्मा का कॉलेज है ये। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरा, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा समझाते हैं, मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यदि यह रियलाइज कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। रियलाइजेशन, रियल आई, असली मैं को जानना, मैं कौन हूँ। जब ये रियलाइज हो जाए, ये अनुभव हो जाए, ये जान ले, ये पहचान ले, तो शांति स्वधर्म हो जाए। क्योंकि पता है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। हम जो भी स्वमान लें, उस स्वमान के गुण में टिक जाएं, तो फिर वैसा ही अनुभव होगा। तो जो स्वमान लें वही धर्म अपनाएं, उसी गुण में टिकें, उसी विशेषताओं को अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी हम करना चाहें तो प्रैक्टिकल में हम वही कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा का स्वमान लेंगे तो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा का स्वमान लेंगे तो पवित्रता के ही संकल्प आएंगे। शांत आत्मा सोचेंगे तो शांति का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। ये सोचे, ये जाने कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा धर्म क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ। तो बाबा कहते हैं ये रियलाइजेशन
निर्बल से शक्तिशाली बना देता है। स्लोगन है, जो मनसा महादानी हैं वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी हैं वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे यदि संकल्प विकल्प व्यर्थ चल रहे हैं तो मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। मनसा से हम शक्ति का दान फिर नहीं कर सकते हैं। जिनके संकल्प शक्तिशाली हैं, मनसा शक्तिशाली है, व्यर्थ से मुक्त है, वही मनसा महादानी हो सकते हैं। खुद के संकल्पों पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो करेंगे ना मनसा सेवा। संकल्प से ही तो की जाती है मनसा सेवा। संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। विचित्र बाप, याद रहे हमारा बाप विचित्र है, हमें चित्र को नहीं विचित्र बाप को याद करना है। पवित्रता की बलिहारी, हम हैं लकी स्टार्स, पवित्रता के कारण ही हम गाए हुए हैं। तीसरा है मुरब्बी बच्चा, तो बाबा का मुरब्बी बच्चा बनना है। बाबा का एक एक शब्द जो है उसका हमें धारणा मूर्त बनना है। चौथा रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन करना है, ये अनुभव करना है, जानना है, खुद को पहचानना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और पांचवा है मनसा महादानी, अपने संकल्पों के अधिकारी। ओम शांति। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो।